जिसमें हम सभी ने कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था समस्त देवी देवताओं का आह्वान और समस्त क्षेत्रवासियों को निमंत्रण देना। और अभी आज से लेकर 30 तारीख तक लगातार ये कथा चलने वाली है और ये भव्य रहने वाली है। सभी को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और जब गुरु दीक्षा हम लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा मार्गदर्शन क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम नजफगढ़ पे मौजूद हैं जहां अंबिका वीरांगना फाउंडेशन के सौजन्य से एक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत इस भव्य यात्रा से हो रही है। भव्य कलश यात्रा से इस भागवत कथा की शुरुआत हो रही है। और आपको बताते चलें, श्री कृष्णा संजय महाराज जी 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने वाले हैं और यात्रा में वो आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत सुंदर। समस्त नजफगढ़ दिल्ली वासियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिल्ली हिंदू वाहिनी संगठन और अमृताज वीरांगना फाउंडेशन के तत्वावधान में दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें हम सभी ने कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था समस्त देवी देवताओं का आह्वान और समस्त क्षेत्रवासियों को निमंत्रण देना। और इसका पावन पवित्र का कथा का श्री गणेश हुआ। रही बात श्रीमद् भागवत कथा, तो श्रीमद् भागवत कथा आज व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। उसके श्रवण से, मनन से बहुत ज़्यादा अत्यधिक लाभ है। और मैं तो यही कहूँगा कि जनमानस के लिए यदि कोई उपयोगी इस समय साबित हो रही है तो उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म की जानकारी होना परम आवश्यक है। और धर्म की जानकारी हमें इधर उधर से नहीं मिलेगी, केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा से मिलेगी। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा ग व त। भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, वौ से वैराग्य और तौ से त्याग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का यदि कोई पका हुआ फल है तो वो श्रीमद् भागवती है। आप देख रहे होंगे। और श्री शब्द से इसे अलंकृत किया गया है। श्री कोई और नहीं, हमारी साक्षात राधा रानी है। कहते हैं जब तक श्री किसी उस पर नहीं लगता है तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए श्री की अपने आप में बहुत महत्वता है। साथ ही लिखा है मद। मद माने किसी भी प्रकार का कोई विकार इसमें नहीं है, यानी कि सब आओ। ये तो कृपा सिंधु है। इस सिंधु में जो भी डुबकी लगाएगा वह भव से पार होगा। अगला शब्द है भागवत। भागवत जी में भी 4 अक्षर हैं और 4 ही युग हैं हमारे यहाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में यदि कोई मुख्य वस्तु है जो भागवत भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त होती है तो वो केवल और केवल भागवत है। अर्थात कि यहाँ भव सागर से पार करने वाली यदि कोई नौका है तो वो केवल भागवत है। और महापुराण, महापुराण उसे कहते हैं जो बार बार सुनने के बाद भी हर बार नहीं लगती है, उसे ही पुराण कहते हैं। यहाँ अनेक वक्ता आए होंगे, रोज कोई ना कोई वक्ता बराबर आता होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वक्ता जितने भी आते हैं सबको कोटि कोटि वंदन। लेकिन भागवत कथा जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नीतम नीतम नवनीतम हर बार आपको नहीं लगेगी। श्री राधे। बहुत सुंदर। अमृताज वीरांगना फाउंडेशन 108 कथा का संकल्प लेकर और अनेक कथाओं का आयोजन, अभी पिछले वर्ष दादा देव मंदिर पालम में भी बहुत सुंदर कथा का आयोजन और समय समय पर यह कथाएं करवाते हैं। और कथा का मूल उद्देश्य यही है कि जो आज हमारा युवा भटक चुका है, गलत राह का अनुसरण कर चुका है, इन किन प्रकार अमृताज वीरांगना फाउंडेशन और हिंदू वाहिनी का एक ही लक्ष्य है कि हमारा युवा, कि अगर आज युवा जाग गया तो यह धर्म बचेगा। और कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षता। धर्म यदि सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित हैं, लेकिन कल धर्म नहीं बचेगा तो किसकी शरण में जाएंगे। श्री राधे। जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनके सानिध्य में आके जीवन परिवर्तन हुआ है। सभी को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और जब गुरु दीक्षा हम लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा मार्गदर्शन क्या होना चाहिए। तब गुरुजी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बोला शस्त्र और शास्त्र पे कार्य होना चाहिए। हमारा जो सनातन संस्कृति है वो शस्त्र और शास्त्र पे बहुत ऊंचाइयों पे था। जब से शस्त्र और शास्त्र को पीछे किया गया है तब से हमारी सनातन संस्कृति और पुरुष वर्ग का जो महत्वता था कि हर घर का रक्षक पुरुष होता था, वो वैसा ही पुरुष शुरू होगा, क्योंकि वैसा ही पुरुष वहाँ पे निर्माण करेगी वो माता।
तो उस माता के तुल्य पे मुझे गुरुजी ने चुना कि आप जाओ हर घर में भागवत करवाओ और ऐसी माताओं को तैयार करो जहाँ से हमेशा वीर पुरुष बने और वीर हमारा जो देश है वीर रस से भरा हुआ है। शिवाजी जैसे पुत्रों को जन्म दे माताएं और वही संस्कार आगे की ओर बढ़े। जय श्री कृष्णा। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके चैनल को, लगातार सुनता हूँ, देखता हूँ। आप जितने भी धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं उसमें सक्रियता से आप उनको कवरेज करते हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं जी। कथा के बारे में क्या कहें? 7 दिवसीय कथा होने जा रही है, कितनी आवश्यक है हिंदू? ये श्रीमद् भगवत कथा जो चल रही है लगातार, अमृता जी हमारी बहन जी हैं जो इसकी अध्यक्ष हैं। अमृता वीरांगना फाउंडेशन के माध्यम से ये 48 भागवत कर चुकी हैं और ये 49वीं भागवत आपके सामने यहाँ साई मंदिर में भव्य चल रही है। आपने देखा किस तरीके से शोभा कलश यात्रा यहाँ से निकली है, अपने भक्तों में कितना जोश था। और संजय महाराज जी गुरु जी हमारे यहाँ खड़े हैं, ये लगातार अमृता जी का सहयोग कर रहे हैं, अपना समय निकालकर संस्कृति को बचाने के लिए देश भर में विदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं। अमृता जी भी विदेश में भी ये भागवत कर चुकी हैं और अभी आज से लेकर और 30 तारीख तक लगातार ये कथा चलने वाली है और ये भव्य रहने वाली है। मेरा नाम NR गर्ग, मैं रचनात्मक निर्देशक हूँ और कुछ विशेष बात बताने जाऊँगा। कथाएँ बहुत होती हैं देश में, ये कथा किस दृष्टिकोण से अद्भुत है वो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर प्रतिदिन इस कथा में जो नजफगढ़ में साईं मंदिर में होने जा रही है, 25 मार्च से आज से प्रारंभ होने जा रही है। अभी बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकली है, अद्भुत कलश यात्रा निकली है जो सदा सदा विस्मरणीय रहेगी। इस कथा प्रांगण में जितने भी भक्तजन हैं वो ध्यान से सुने। प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ हवन भी हुआ करेगा। उस यज्ञ हवन में जो भी उपस्थित होना चाहते हैं वो अमृता मौर्य जी हैं, अमृता वीरांगना फाउंडेशन की संस्थापिका, उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले उनको अपने नाम लिखवाने होंगे, क्योंकि बहुत सारी ओवरफ्लो में अगर भक्तजन आएंगे तो मैनेज करना संभव नहीं हो पाएगा। पहले जिनके नाम सूची में आ जाएंगे उन्हीं को यज्ञ हवन में बैठने का अवसर दिया जाएगा। दूसरी बात, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पावर्स वाली एक भभूति आपको दी जाएगी, जिससे आपके परिवार में कभी कोई अमंगल नहीं होगा, परिवार में आने वाली बाधाएं कष्ट दूर हो जाएंगे और परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। लेकिन वो भभूति किसको मिलेगी? प्रश्न है कि किसको मिलेगी? जो भक्तजन 7 के 7 दिन निरंतर आएंगे, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करेंगे, उनको वो अमूल्य भभूति दी जाएगी आदरणीय श्री श्री कृष्णा संजय जी महाराज के द्वारा। कृष्णा संजय जी महाराज के विषय में एक बात और मैं बताना चाहूँगा। ये जो भागवत पुराण आप देख रहे हैं, ऐसी अद्भुत भागवत पुराण आपने अपने जीवन में ना देखी होगी और ना ही आप कभी देखेंगे। क्या खासियत है? ये कोई सामान्य भागवत पुराण नहीं है, ये 400 वर्ष पुरानी भागवत पुराण है। कैन यू बिलीव? 400 वर्ष पुरानी। मैं डॉक्टर आशीष रंजन झा। सर्वप्रथम तो मैं व्यासपीठ को नमन करता हूं और हमारे गुरुजी जो यहाँ आए हैं व्यासपीठ पे श्रीमद् भागवत के विषय में जो वो बताएंगे, हम सनातनियों के लिए वो एक बहुत बड़ा ज्ञान का एक स्रोत होगा। और सबसे पहले ये है कि हम लोग हिंदू होते हुए भी अपने सनातन धर्म से बहुत ही पीछे चल रहे हैं, तो उनको हमें जगाने की सबसे पहले ज़रूरत है कि हम सनातनी होकर के अपने सनातन धर्म के प्रति एक विश्वास, अटूट विश्वास जो है कायम करें। और इस प्रकार का आयोजन क्षेत्र में लगभग बराबर हो तो हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरा यही कहना था कि जो अभी जो हिंदू को ये जगाने के लिए जो इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही खुशी की बात है और अब देश में ऐसा होना चाहिए। ये जो हमारे पुराने जो पहले हम लोग का ऐसे ही पूरा देश भर में जगह जगह इस तरह का आयोजन होता था, महाभारत का, आपका रामायण का, गीता का, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसको पहले की तरह और हम लोग इसको जागृत करेंगे हम लोग, और ये बहुत अच्छा है। ऐसा हम लोग का हिंदू को जगाने का, ये समाज को समरसता करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम, एकजुटता करने का माध्यम है ये। अरे बहुत अति सुंदर, जय। क्या कहेंगे, कैसी लगी भव्य यात्रा, कैसा आयोजन है? बहुत सुंदर, इससे भव्य और क्या कुछ हो ही नहीं सकता। क्या शांति, और गुरुजी ने विश्व शांति का जो संदेश दिया है वो अति उत्तम है, क्योंकि वो तो सनातन का आधार है शांति, और ये संदेश मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे विश्व में जाए और गुरुजी उसको हमारे उसको। नहीं, अभी धर्म जागरण का सभी को जो है ना एकदम क्या बोलते हैं उसको, उत्साह रहना चाहिए। अपना संस्कृति है, इसको बचा के चलना चाहिए, ज़रूरी है।
और युवाओं को भी संदेश देना चाहिए कि सब अपनी संस्कृति पे दृढ़ संकल्पित रहें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है इस कथा को लेकर और कितनी आनंदित आने वाले समय में होने वाली है? ये पूरे वर्ल्ड में दिखाई जानी चाहिए। लोग टेंशन में रहते हैं, लोग बीमारियों से त्रस्त हैं, उनको एक धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। जैसे कुंभ में चले ऐसे भगवान की तरफ ये बढ़ेंगे और इन सबका कल्याण होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया मैं शकुंतला जोगी खेड़ावर गांव से आज इतनी लंबी उम्र में सुख चैन मिला है राधे राधे के चरणों में। जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज नजफगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ दिन है और चिर प्रतीक्षित कि आज हमें गुरुजी ने अपना कीमती समय दिया है। इनके लिए हम गुरुजी के बहुत बहुत कोटि कोटि आभारी हैं। इनके श्रीमुख से जो विश्व कल्याण के लिए शब्द निकलेंगे वो निश्चय ही विश्व कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और बहुत ही विश्व शांति कल्याण के लिए हमारा मनोबल बढ़ेगा और विश्व शांति कल्याण की भावना हर भक्त में, हर जन में और हर आदमी में आए। यही आज राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी मोहनलाल हूं और गुरुजी के चरणों में सादर कोटि कोटि पुनः नमन है। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ दिल्ली की अमृता जी हैं, जिनके सहयोग से ये बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी कार्य संगठन के बहुत ही कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं और अमृता वीरांगना फाउंडेशन के भी समस्त टीम यहाँ पे हाजिर है। सबका मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री संजय महाराज की जय। मेरा नाम गीता है, गीता कुमार। हम लोग बस इस गुरुजी की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और इनकी वजह से तो हम लोग को आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बस और मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ये देखिए तमाम आयोजक हैं, गुरुजी हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि विश्व शांति हो और सनातन धर्म के प्रति आज की पीढ़ी में जागरूकता पहुँचे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।